गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये साखी उन लोगों के लिए है जिन्हें सुमिरन करते वक्त, सत्संग में बैठते वक्त, सत्संग सुनते वक्त नींद आ जाती है और बड़ी ही चतुराई से वो लोग कह देते हैं कि हमें तो आनंद आ रहा होता है, इसीलिए हम लोग सो जाते हैं। नहीं, ये एक ऐसी बाधा होती है जो आपके मन के अंदर जो मैल होता है ना, वो मैल आपको परमात्मा से मेल होने नहीं देता। जब आपके अंदर विकार होता है ना, आपके मन के अंदर, तो वो विकार कभी भी आपको परमात्मा से जुड़ने नहीं देता। और आपको अक्सर परमात्मा की बातें जब आपके आसपास होती हैं या कोई एक अच्छा इंसान आपको अच्छी सीख दे रहा होता है, तो आप उसको नींद की अवस्था तक ले जाते हैं, आपकी बॉडी नींद अवस्था में चली जाती है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ऐसी ही एक सुंदर सी साखी जो हमें बताएगी कि हमारे मन के विकार हमें नींद की तरफ लेके जाते हैं। और दूसरी बात, अगर हमारा मन साफ हो तो चाहे हमारे पास ना तो आँखें हों ना कान हो, और अगर हमारा मन सच्चा है, हमारे मन में कोई विकार नहीं है, तो हमें उस रब से जोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमें कभी भी सुमिरन करते वक्त और परमात्मा को याद करते वक्त, सत्संग में बैठते वक्त, सत्संग सुनते वक्त कभी भी हमें नींद नहीं आ सकती। सिर्फ और सिर्फ जिसके मन में विकार है, जिसके मन में पूरी श्रद्धा नहीं है, समर्पण भाव नहीं है परमात्मा के प्रति, सिर्फ उसी को ही नींद आ सकती है। जब वो इंसान बोर हो जाता है उस चीज़ से, तो उसको नींद आ जाती है और वो बड़े आराम से सो जाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी है सत्संग की ही। सत्संग में जब देर रात हो जाती है तो एक कैंटीन खुली होती है, एक ही कैंटीन खुलने का आदेश होता है। अब वहाँ पर एक नया विवाहित जोड़ा होता है, नई शादी होती है और बड़ा सुंदर जोड़ा होता है। उनमें से जो महिला होती हैं काउंटर पर आके फ्रूटी की तरफ इशारा करती हैं और उसका रेट पूछती हैं, और उसके साथ में वो बिस्किट भी ले रही होती है। तो वो कुल रेट पूछती हैं कि टोटल इसका कितनी वैल्यू हो गई, कितना पैसा हो गया, इशारे से पूछती हैं। तो जो काउंटर वाले भैया होते हैं वो उनको प्राइस बता देते हैं लिख करके। अब इतने में ही वो महिला अपने पति को ढूंढ रही होती हैं कि इतने में उनकी नज़र अपने पति पर पड़ती है, तो वो ताली बजा कर के कोशिश करती है अपने पति को बुलाने, क्योंकि वो ना तो वो सुन सकती है और ना ही वो बोल सकती है। तो वो इशारे से अपने पति को बुलाती है, लेकिन पति ना तो उसकी बात सुनता है और ना ही समझ पाता उसके इशारे को, क्योंकि वो भी गूंगा और बहरा होता है। और वो रुआंसे से चेहरे से काउंटर वाले भैया की तरफ देखती है, तो वो काउंटर वाले भैया जो होते हैं, कैंटीन वाले भैया होते हैं, वो बात समझ जाते हैं। वो किसी इंसान को जो कैंटीन में ही काम करता है उसको भेज के उसके पति को बुलाते हैं। जब उसका पति आ जाता है तो दोनों में बड़ी प्यारी सी नोक-झोंक होने लग जाती है। पति इशारे से मना करता है कि रात का समय है और फ्रूटी तुम्हें नुकसान करेगी, तुम्हारे गले को नुकसान करेगी, तुम्हारी तबीयत को ख़राब कर सकती है, इसलिए फ्रूटी मत लो। तो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे और जो पत्नी थी बच्चों की तरह ज़िद करने लगी, नहीं मैं तो फ्रूटी पीऊँगी। तो इसको देख के जो काउंटर वाले भैया थे बड़े मुस्कुराने लगे। इतने में जब उन्होंने वो सामान ले लिया तो इशारे से उन्होंने काउंटर वाले भैया को बुलाया, महिला ने, और डायरी पर लिखकर पूछा। एक डायरी उनके हाथ में थी दोनों के, तो इशारे से लिखकर पूछा उन्होंने कि क्या आज का सत्संग सुना आपने? तो इतने में काउंटर वाले भैया ने लिखा कि नहीं, पूरा नहीं सुन पाया क्योंकि मुझे बीच में नींद आ गई थी। इतना वो लिख ही रहे थे कि उन्हें याद आया कि ये महिला तो ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। फिर उन्होंने सत्संग कैसे सुना, और लिखा भी डायरी में कि आज का सत्संग कितना अच्छा था, 45 मिनट का था। ये सोचकर वो जो कैंटीन वाले भैया थे वो
बोलने लगे कि आप तो सुन भी नहीं सकती, फिर आपने सत्संग कैसे सुना? तो दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ हंसकर डायरी में लिखा कि लिप रीडिंग कर रहे थे हम लोग, हम सद्गुरु की लिप रीडिंग कर रहे थे। वो जो भी बोल रहे थे लिप रीड करके हम लिखते जा रहे थे और समझते जा रहे थे। ये बात, लिखी हुई बात देख करके वो जो काउंटर वाले भैया थे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वो एकदम से रोते हुए बोल पड़े। उनके रोंगटे खड़े हो गए शरीर पे और बोलते गए कि हे सच्चे पातशाह, मुझ जैसे नाशुक्रे को, जिसको सारे अंग सही सलामत बख्शे, सत्संग में नींद आ जाती है। और ये दोनों लगभग 45 मिनट का सत्संग बिना ध्यान भटकाए, बिना पलक झपके, सिर्फ आपके होठों को ही देखते रहे। मन को जैसे कोई जोर से चाबुक लगी हो उन भैया के, सिर्फ उन दो प्यारी सी रूहों को देखते ही रह गए, जो बिना एक लफ्ज़ बोले ही इतनी बड़ी सीख दे के चले गए। बोलकर प्यारी सी आपस में नोक झोंक करते हुए उनकी आंखों में धीरे धीरे ओझल से हो गए। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई लोगों के साथ होता है ऐसा कि उनको सत्संग में नींद आ जाती है। कभी भी वो सुमिरन करने बैठते हैं तो उन्हें नींद आ जाती है। ये रुकावट है, ये रब से मिलने में हमें एक रुकावट है, एक ऐसा बुरा तत्व है हमारे शरीर के, हमारे मन के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर, जो हमारे रब से हमें मिलने से रोक रही है। ये बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर हमारा सच्चा समर्पण नहीं है भगवान के लिए तो ही ये चीज़ें हमारे सुमिरन में, हमारे सत्संग सुनने में रुकावट पैदा करती हैं। और गुरु प्यारी साध संगत जी, और जो इंसान किसी की बुराई करता है, किसी के बारे में बुरा सोचता है, जिसके मन में विकार है, बुरे भाव में, जिसकी बुद्धि में और जिसके मन में, उस इंसान का रूबरू होना तो परमात्मा से इम्पॉसिबल है। उसके मार्ग में ऐसे ही रुकावट आएंगी, ऐसे ही वो सुमिरन में सोएगा, गंदे विचार आएंगे, ऐसे ही वो सत्संग के अंदर भी सोएगा। कभी भी उसके भाग्य में सत्संग को पूरा सुनना लिखा ही नहीं है। और सत्संग को पूरा सुनना सिर्फ कान से सुनना नहीं होता गुरु प्यारी साध संगत जी, मन से सुनना और समझना होता है। जिस इंसान के मन में कोई विकार नहीं है, कोई मैल नहीं है, किसी भी इंसान के प्रति, किसी के भी प्रति, और भगवान के प्रति पूरा विश्वास जिसके मन के अंदर बसा हुआ है, गुरु प्यारी साध संगत जी, उस इंसान के रास्ते में कोई बाधा नहीं आती है भगवान से मिलने में। बड़े लकी इंसान होते हैं वो। और जो लोग सत्संग के अंदर बैठकर भी सत्संग की बातों को अपना नहीं पाते, ना सुन पाते, ना समझ पाते हैं, वो बड़े ही अभागे होते हैं, क्योंकि उनके मन में अभी भी समर्पण भाव नहीं है। वो इधर उधर की बुराई करना, लोगों की बुराई करना, सबके बारे में बुरा सोचना, सिर्फ अपने अपने बारे में सोचना, बड़े स्वार्थी लोग होते हैं वो। और स्वार्थी इंसान से परमात्मा कभी भी मिलना पसंद नहीं करते, तो इसीलिए उनको नींद आती है, चाहे वो सुमिरन हो, चाहे सत्संग हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर परमात्मा से मिलना है तो अपने मन से पहले तो स्वार्थ निकालें, निस्वार्थ भाव से रहें, किसी भी इंसान की बुराई ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी के बारे में बुरा ना बोलें, और परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रखें। जब तक आपका मन साफ नहीं होगा, आप सत्संग पूरा सुन ही नहीं पाएंगे, कोई जागरण पूरा देख नहीं पाएंगे, और ना ही सुमिरन में पूरे तरीके से बैठ पाएंगे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।